आप सभी का निफ्टी ट्रेडिंग क्लब पे एक और एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। ठीक है, तो आज देखो, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आज जो ट्रेड था हम लोग का, जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हम लोगों ने पैसा बनाया। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा बनाया। उसमें बाइंग साइड भी बनाया, कॉल बाइंग साइड भी बनाया और पुट बाइंग साइड में भी हम लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। तो देखो कैसे बनाया था, तो ध्यान से देखो। जो हमारा जो मेजर सपोर्ट था मार्केट में दिख रहा, मेजर सपोर्ट जो था हमारा वो 44,216 पे था। अगर मैं इसको थोड़ा 1 आवर मतलब लार्ज टाइम फ्रेम पे कर दूं तो यहाँ पे आपको क्लियर देखना स्टार्ट हो जाएगा कि मेजर सपोर्ट क्या था। ध्यान से देखो, ये मेजर सपोर्ट था 44,216, मतलब कि एक रेंज होता है 200 से लेकर 240 250 के बीच में। तो ये एरिया जो थी हमारी, ये एरिया जो थी वो हमारी क्या थी, मेजर सपोर्ट थी। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ओपन होती है गैप अप। ध्यान से देखो, अभी इस चार्ट को मैं कर रहा हूँ 5 मिनट पे। ठीक है, मेजर सपोर्ट दिख रहा होगा सबको। उसके बाद में इसको हम चार्ट को डालते हैं 5 मिनट पे। देखो मार्केट ओपन होती है कहाँ पे, पहले तो एक रेंज बनाती है। कल के डे में वो एक रेंज में क्लोज होती है, एक अच्छा रेंज बनता है। ठीक है ना, ये इसने एक रेंज बना करके रखा था। ध्यान से देखना, मैं ड्रा कर रहा हूँ इस रेंज को। ठीक है, ये रेंज मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट क्या होती है, मार्केट ओपन होती है गैप अप। गैप अप के बाद वी विल वेट फॉर, देखो मॉर्निंग टाइम पे क्या होती है, वोलेटिलिटी होती है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, छोड़ो 4-5 मिनट हमने मार्केट का वेट किया। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री बनाया था। थोड़ा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो शायद चार्ट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने लगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ मैंने, हम लोगों ने कहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है ना। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, फर्स्ट कैंडल हमारी कैसे फॉर्म होती है, रेड कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद में हम एक स्विंग का वेट करते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक स्विंग बने। तो उसके बाद हम 44,955 जो अगला रेजिस्टेंस है, देखो मार्कअप किया हुआ है मैंने। जो भी लेवल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्कअप हैं। 44,955 के टारगेट तक के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट देखो 44,800 के लेवल के आसपास में एक स्विंग बनता है डाउन साइड के लिए। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अप करती है और यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री। हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। एक्चुअल में जो मैंने एंट्री लिया था वो 700 समथिंग के आसपास में लिया था। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ था, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था 1 मिनट पे, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, उसने रेंज को अपर साइड में ब्रेकआउट दिया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। बट एक्चुअल एंट्री जो मतलब एक होता नहीं, प्राइस एक्शन को प्रॉपर वे में फॉलो करके 44,800 के आसपास में हम एंट्री बनाते हैं और उसके बाद में हम कहाँ तक मूव ऑन करते हैं, अपने टारगेट तक। मैंने जो आज मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था, वैसे टेलीग्राम चैनल देखो, कॉल्स वगैरह लेवल्स वगैरह मैं उनको देता हूँ कि अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो तो जो मैंने सिखाया, जो मैंने पढ़ाया, मेन चीज़ होती है लर्निंग। जब तक खुद से लर्न नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। मैंने 44,950 पे बुकिंग दिया था एंड मैं लिंक डाल दूंगा, तुम जा करके तुम लोग ग्रुप में भी देख सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट हैज कन्वर्टेड, जस्ट उसने क्या किया, रिवर्ट ले लिया 44,955 से और उसके बाद में उसने एक प्राइस एक्शन फॉर्म किया। अभी मैं चार्ट को 5 मिनट पे डाल रहा हूँ और ध्यान से देखो कि उसने मतलब कितना प्यारा प्राइस एक्शन फॉर्म किया है। देखोगे ना तो एकदम मतलब कहोगे जस्ट लव इट, मतलब इतना बढ़िया प्राइस एक्शन है कि देखोगे मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से, ये कहाँ पे है 44,955। पहले मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है ना। 44,955 ये वो मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट को डाउन साइड, मतलब लास्ट डाउन साइड का जो स्विंग बना था अपना, उसका मेजर रिजेक्शन है। तो इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और वहाँ पे जस्ट ऊपर ये 45,000 है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है हमारे लिए। ठीक है ना। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना, मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल मोबाइल में वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखो मार्केट आई नीचे, ऊपर। देखो अभी क्या है, ये मार्केट की हाई। अभी देयर आर चांसेस कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर सकती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं, वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। देखो अगर वेट नहीं करोगे तो हमेशा डर लगा रहेगा, मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। सो वेट इट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लो किया। अब देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन गया, ये 44,860 क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन गया। उसके बाद में मार्केट क्या किया, ऊपर गई, इसको रीटेस्ट किया और यहाँ इस जोन में हमें क्या दी, एंट्री दी। और उसके बाद में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए था, ये लेवल जहाँ पे मार्केट क्या हुई थी, जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। और उसके बाद दूसरा टारगेट तो वही था अपना 44,529 का, जहाँ पे रेंज का आसपास में क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। बरोबर छे, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी आज की एंट्री थी। ठीक है ना। अब देखते हैं कल मार्केट ने क्या किया है।
कल मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है ना। अब इस चीज़ पे करेंगे तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो इतना सारा कुछ लिख गया है इसको थोड़ा इरेज करते हैं और चार्ट को क्लीन अप करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ पे हैं चीज़ें। एक सेकंड होल्ड ऑन, मुझे सर्च करने दीजिए। ये कहाँ पे है, इरेजर इरेजर इरेजर, यहाँ से होना चाहिए। थोड़ा इरेजर नहीं मिल रहा है तो इसको एक काम करते हैं, मैं अंडू कर देता हूँ। चलो हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी मार्केट को समझेंगे। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको डालते हैं और समझते हैं कल मार्केट में क्या। देखो लेबल्स सारे लगे हुए हैं, ध्यान देना इस चीज़ का। लेबल्स मैंने सारे लेबल्स प्लॉट कर दिए हैं। लेबल्स कैसे लगते हैं वो मैंने क्लासेस में भी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। वो मैं किसी दिन अच्छे से इसके ऊपर एक पूरी क्लास लेने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो लेबल्स क्या है, इंपॉर्टेंट लेबल क्या है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ये जो स्विंग का उसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। ये देखो देखो अभी तो ऊपर से आ रही है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसको डाउन साइड में लेकर के आ रही है। तो अभी मार्केट ओपनिंग का क्राइटेरिया देखो, कोई भी ट्रेडर ट्रेड कैसे करता है, ध्यान से देखो। देखो सेलिंग कहाँ करनी है, रेजिस्टेंस के पास। तो अभी रेजिस्टेंस क्या है, 44,955, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये लेवल क्या है, ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है, 44,432 एक सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट। और 44,216 जो है वो तुम्हारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो एक ट्रेडर कैसे करता है। लोग कहते हैं भैया मार्केट पता नहीं कहाँ ओपन होगी, कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग से हटा दो, ठीक है ना। अब तुम कहाँ ट्रेड करोगे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर कि मार्केट ऊपर जा सकती है रेजिस्टेंस पे, या मार्केट आ सकती है कहाँ पे, सपोर्ट पे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे ओपन होती है देन इसको ऊपर जाने दो। हाँ, अगर यहाँ पे ओपन होकर के ऊपर जा रही है, कुछ प्रोजेक्शन फॉर्म करे स्विंग टाइप में, देन थोड़े से टारगेट के लिए तुम प्लान कर सकते हो, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, प्रोजेक्शन फॉर्म कर रही, थोड़े से टारगेट के लिए तुम प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेस्ट यही होता है, बेस्ट यही होता है कि मार्केट को क्या करो, मार्केट को जाने दो। मार्केट को कहाँ जाने दो, मार्केट को रेजिस्टेंस के पास जाने दो या तो सपोर्ट के पास आने दो। अब देखो कमाल की चीज़ क्या होती है, मार्केट यहाँ से मूव की, ये आएगी रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है ना। तो यहाँ जब सपोर्ट के पास में आएगी ना, ट्रस्ट में हायर एंड हाई पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगी। जब हायर एंड हाई पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगी तुम ऑफ कोर्स एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ और वेट करो। वेट किस चीज़ का करो, वेट अपने टारगेट का करो। अगर टारगेट के पहले वो डाउन साइड में आती है तो सिंपल लोअर एंड लोच पैटर्न बनाएगी, ठीक है ना। तुम्हें लॉस तो नहीं ही आएगा, थोड़ा प्रॉफिट में रहोगे अगर बीच में से मार्केट रिवर्सल बना दी तब भी, ठीक है ना। अदरवाइज अपने टारगेट तक वेट करो, अच्छा मिलेगा। अब देखो कमाल की चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि अब सेलिंग साइड में आना है। तो सेलिंग साइड में अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद ऊपर जाती है, कहाँ पे जाती है, रेजिस्टेंस पे जाती है। तो रेजिस्टेंस पे भी सेलिंग कब करना है, जैसे देखो 44,955 45,000 का लेवल जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कल का लेवल क्या है, लेवल तो दिख रहा हूँ, मैंने प्लॉट कर दिया, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है ना। लेवल्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर 500 वीडियोज़ हैं लेवल्स की जहाँ डेली लेवल अपडेट आते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है। अब मार्केट है रेजिस्टेंस के पास, अब जैसे रेजिस्टेंस के पास लोगों की आदत है, ये मार्केट चल रही है ऊपर, एक रेड कैंडल देखेंगे सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। भाई देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बना के मार्केट गिर जाएगी या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्रोजेक्शन बना के ऊपर निकल जाएगी। तो रिस्क काय को ले रहे हो भैया, काय को रिस्क ले रहे हो, वेट करो ना, पूरा प्रोजेक्शन बनाने दो। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे नीचे आएगी, नहीं लेना है एंट्री। अभी भी बता रहा हूँ ये यहाँ तक अगर तुम मूव ऑन हो ऊपर तोड़ती है तो तुम ऑपरेटर के चक्कर में फंसोगे, पक्का है। नहीं लेना है एंट्री, ऊपर जाने दो, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा जो तुम्हारा स्विंग बना हुआ है, ठीक है ना। ऊपर जाने दो, फिर नीचे आएगा। अगर नीचे आना है तो स्लो को इसको ब्रेक करना ही करना होगा, हाल्ट लेगा, उसके बाद मूव करेगी मार्केट, एंट्री लो। यहाँ तक का तुम्हें बढ़िया टारगेट मिलने वाला है, ठीक है ना। सेम बाइंग साइड में करो। अगर ये सपोर्ट लेवल है, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें मतलब इसके ऊपर जाएगा बाई करना है, इसको नहीं। देखो
वहाँ पे तुम्हें एंट्री कैसे लेनी है, मैं थोड़ा इसको अंडू कर दूँ और आज समझ ही जाओगे कि एंट्री कैसे ली जाती है, ठीक है ना। अभी देखो, अब जैसे मान लो कि मार्केट बीच में ओपन होती है, मार्केट कहाँ ओपन होती है, बीच में ओपन होती है। मार्केट मान लो कि इस लेवल के आसपास ओपन होती है, बीच में ओपन होती है, नहीं करना है ट्रेड, वेट करो मार्केट को। या तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगी, तो अभी भी बताया रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है, बनने दो, एक लोअर एंड लोज बनने दो। मार्केट आती है नीचे, मान लो मार्केट आती है सपोर्ट के पास में, ठीक है ना, वेट करो, ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाना है इसे, नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, और जब इसको ब्रेक करके निकालेगा, तुम्हें मार्केट में एंटर करना है। और कंफर्मेशन चाहिए तो इसको रिटेस्ट होने दो, यहाँ तक के टारगेट के लिए पूरा आराम से होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं। देखो अब ये एक रेंज है हमारे पास में, मार्केट बीच में ओपन होती है तो ऊपर जाने दो, नीचे आने दो। मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये देखो ऑलरेडी सपोर्ट के पास में खड़ी है, कैसा प्रोजेक्शन कैसा बिहेवियर बनाती है, ठीक है ना। ह्यूज गैप डाउन ओपन होती है तब भी लेवल्स फॉलो होते हैं मेरे भाई। नीचे के लेवल्स पे आ जाओ, 44,216 हो गया, इसके नीचे आओगे तो तुम्हारा 44,000 मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 44,000 के बाद में सीधा इंपॉर्टेंट लेवल तुम्हें मिलेगा 43,500 का लेवल ले लो, 600 का लेवल ले लो, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएंगे, ठीक है ना। सो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ऐसे एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कहीं भी खुले क्या फ़र्क पड़ता है, लेवल्स पे आने का वेट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, लेवल होता है। रेजिस्टेंस ये है तो सिंपल है सेलिंग यहाँ करनी है। अगर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रेड कैंडल दिखा और तुमने सेल कर दिया तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। अब तुम काट नहीं पाओगे अपनी पोजीशन को, ध्यान से देखो कि तुम्हें फिर ये दिखेगा यार ये एरिया रेजिस्टेंस की है, चलो ठीक है थोड़ा रिस्क और लेते, तो रिस्क काय को लेना भैया। हो सकता है इसको ब्रेक करे, नीचे आए और अगेन ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए निकल जाए, तो क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम वहाँ पे, बस खाली देखते रह जाओगे और पूरा अकाउंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद आकर के मैसेज करोगे कि सबका सब सोहा हो गया, अब क्या करूँ। तो यार अब क्या ही मैं ही क्या करूँ, है ना। तो कैपिटल जीरो नहीं करना है हमको कैपिटल जीरो नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी बताया, एकदम वेट करो, बनाएगा भाई, स्विंग बनाता है, प्राइस एक्शंस बनाते हैं, बाकायदा बनते हैं, काहे को पंगा लेते हो मार्केट से। मार्केट कहीं भी ओपन होती है, हमको सेल करना है रेजिस्टेंस पे, बाई करना है सपोर्ट पे, वो भी रेजिस्टेंस पे लोअर एंड लोज पैटर्न बनाएगा तो हम घुसेंगे, सपोर्ट पे आर एंड आई पैटर्न बनाएगा तो हम घुसेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए इधर, यहाँ तक के टारगेट के लिए इधर। ये तो कंडीशन होगी फ्लैट या बीच में या इस रेंज में जब मार्केट खुलती है, ये इसके लिए कंडीशन होगी। इस रेंज में अगर आसपास कहीं मार्केट खुलती है देन वी विल डू दिस। अब देखो एक कंडीशन होती है और कि अगर ह्यूज गैप अप खुल गया, बहुत गैप अप खुल गया, तो मान लो मार्केट खुल गया यहाँ पे इस लेवल के आसपास में खुल गया, तो वेट करो ना, लेवल्स हैं, सपोर्ट एंड रिजेक्शन ड्रा करो, अपना लेवल्स को ड्रा करो। 45,099 एक लेवल है, 45,242 एक लेवल है, ठीक है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर तुम्हें दिखता है तो ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ पे खुलता है प्राइस एक्शन दिखता है, सपोर्ट पे आने दो सपोर्ट पे, ठीक है ना। प्राइस एक्शन बनाएगा, ऊपर जाएगा, लेवल तक जाना है, प्राइस एक्शन बनाएगा, नीचे आएगा, लेवल तक आना है, कहानी खत्म। इतनी सी सिंपल चीज़ को फॉलो करना है। देखो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। और लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी बन गई है कि ट्रेडिंग इट्स हाइप, मतलब ये ऐसा है वैसा है। हाँ, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ के लिए चार्ट का एक्सपीरियंस होता है कि मतलब देखते देखते चीज़ों का अनुभव आ जाता है, तो उस अनुभव का जो टाइम होता है ना, वो 1-2 साल, जो भी एक परफेक्ट ट्रेडर बनने में 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल लगता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मुझे भी लगा था 3 साल का, 2-2.5 साल 3 साल का समय लग गया था चीज़ों को। तो होता क्या है कि दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं, हर समय ऊपर नीचे मार्केट हो रही है, मतलब हर समय तुम्हें पैसा जाता है, पैसा आता हुआ दिखता है, तो वहाँ पे ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। और जब गलती करते हैं तो सिंपल है, गलती का कोई भी खामियाजा यहाँ पे कौन सा भुगतना पड़ता है, अपने पैसे को देके भुगतना पड़ता है। तो देखो लर्निंग पे फोकस करो, मार्केट को एकदम सिंपल एंड कूल वे में लो ना, काहे को परेशान होते हो, ठीक है ना। तो HDFC बैंक और रिलायंस को थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिसाइसिव होते हैं, ठीक है। कभी कभी फेक ब्रेकआउट वगैरह इनसे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का पूरा लेवल्स हो गया। हम कैसे लेंगे, मिड में खुलता है, रेजिस्टेंस पे जाने का वेट करेंगे, एकदम सिंपल वे में। मिड में खुलता है, रेजिस्टेंस पे जाने का वेट करेंगे, अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है नीचे की तरफ आएंगे,
यहाँ पे खुलता है, सपोर्ट पे आता है, अगर नीचे आता है प्राइस एक्शन बनता है, ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे। ह्यूज गैप अप खुलता है, हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो एंट्री लेंगे। ह्यूज गैप डाउन खुलता है, वेट करेंगे, पक्का एक न एक हाल्ट कैंडल बनेगी, वहाँ से अगर उसको ब्रेक करती है देन वी विल अगेन इंटर। और कहाँ तक इंटर करेंगे, टिल नेक्स्ट जो हमारा टारगेट लेवल होगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ों को दिमाग में रखो, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें मत रखो, फलाना इंडिकेटर लगाएंगे, धमाका इंडिकेटर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें करोगे चार्ट क्लियर नहीं होगा और पैसा जाएगा। ठीक है ना। अभी आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। ठीक है ना, निफ्टी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। निफ्टी ने तो कतई एकदम चुम्मेश्वरी पैसा दिया हुआ भाई। और हाँ, अगर लेवल्स की बात करूँ तो इतना परफेक्ट लेवल लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तुम देखो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने लाइंस ड्रा की हुई हैं। ठीक है ना, देख रहे हो, ये रिजेक्शन लेवल था इसका, ये क्या बोलते हैं इसे, ये रिजेक्शन लेवल था, ये लेवल दिख रहे हैं, इस लेवल के आसपास निफ्टी आई। ठीक है ना, ध्यान से देखो क्या हुआ क्या था मार्केट में, ये देखो ये रिजेक्शन लेवल सबको दिख रहा है 19,590 के आसपास में। ठीक है ना, ये रिजेक्शन लेवल है, ध्यान से देखो पीछे। मैंने ऐसा नहीं कि मतलब चलने के बाद में मैंने मार्केट रखी है, पीछे साफ साफ दिख रहा है रिजेक्शन है। देखो क्या हुआ मार्केट में, मार्केट खुली गैप अप, ओपन, ग्रीन कैंडल, उसके बाद बनाती शूटिंग स्टार। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है मार्केट में, ध्यान से देखो, उसके बाद क्या होता है मार्केट में, मार्केट ने बनाना स्टार्ट किया प्राइस एक्शन। ठीक है ना, वहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डालेंगे तो इसको हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है ना, देखो रिजेक्शन पे एंट्री कैसे बनी है, ध्यान से देखना, समझ आएगा। मार्केट गई रेजिस्टेंस पे, मार्केट आई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, इस स्विंग को ब्रेक की और यहाँ तक के लिए पहला टारगेट दी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस स्विंग को ब्रेक की। अब यहाँ तक के लिए हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए था 19,380। ठीक है, देखते हैं टारगेट आया नहीं है, आ गया एकदम टारगेट को आके किस किया उसने। ठीक है ना, तो यार देखो मार्केट देती है पैसा, लेकिन उसको प्रॉपर वे में करोगे, अगर दिमाग को कन्फ्यूज करके रखोगे, इधर उधर करके रखोगे, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, दिमाग को कन्फ्यूज करके रखोगे, 500 इंडिकेटर लगा के रखोगे, नेतागिरी करोगे तो फिर मार्केट पैसा वैसा देगी नहीं। ठीक है ना, सेम टू सेम लेवल्स को फॉलो करने का पैटर्न। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, सपोर्ट पे है, हम वेट करेंगे, अगर ऊपर जाती है मार्केट तो प्राइस एक्शन बना दो, प्राइस एक्शन के बिना पंगा नहीं लेना है, प्राइस एक्शन बनाएगी निकलेगी। ठीक है, हम एंटर करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई पंगा नहीं। अगर मार्केट नीचे की तरफ बुक कर आती है फ्लैट खुलने के बाद, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, अगर बनता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रूल्स आर सिंपल। ठीक है ना, अभी देखो मार्केट थोड़ा सा मूव ऑन ऊपर की तरफ करती है, जैसे मान लो मार्केट क्या होती है, इस लेवल के आसपास खुलती है, वेट करो, आएगा सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, या ब्रेकआउट फेलियर होगा, ट्रांजैक्शन बनाएगा, नीचे आएगा, हम उसी हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है ना, अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन खुलती है तो सेम पैटर्न है, इसको लेवल्स पे आने दो, कहीं भी खुले, अगर लेवल्स पे खुलती है तो प्राइस एक्शन बना दो, एकदम दिमाग में रखो। अगर लेवल से दूर खुलती है तो लेवल्स पे आने दो, और अगर लेवल्स के पास खुलती है तो प्राइस एक्शन बनाने दो। बस यही 2 रूल दिमाग में रखो, एकदम पैसा बनेगा, यकीन मानो बनेगा। और हाँ, एक चीज़ पे और ध्यान रखना यार, सीखो। ठीक है, सीखोगे तो कमाओगे, और जब कमाओगे तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो फोकस करो, किस चीज़ पे फोकस करो, स्टडी करने पे। ठीक है ना, जितना मार्केट को लर्न करोगे उतना ही बेहतर अर्न कर पाओगे। ठीक है, कोई भी ये कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा वैसा कुछ है नहीं। मार्केट में कोई भी आया तो पैसे के लिए आया, कोई अपना पैसा गंवाने नहीं आया, सभी यहाँ पे क्या करने आए, सभी यहाँ पे कमाने आए। ठीक है ना, तो चीज़ों को फॉलो करो, फॉलो करोगे मज़ा आएगा। ठीक है ना, बाकी मैं इस पे मैं एक टारगेट रख रहा हूँ, डेली एनालिसिस वीडियो तो खैर डेली आने वाली है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब लेवल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो होते हैं, उसको ड्रा कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। पहला वीडियो मेरा यही आएगा, क्योंकि की लेवल्स अगर तुम्हें मिल गया ना, तो मार्केट ये ड्रा करने आ गया तो मार्केट कहीं भी ओपन हो, प्राइस एक्शन फॉलो करो और पैसा बनाओ। ठीक है ना, तो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, एडवांस वीडियो होगा। ठीक है ना, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है ना, की लेवल्स कैसे ड्रा करते हैं वो वीडियो बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग का वही होने वाला है। और अगर उसके बाद में उस वीडियो पे मतलब 100+ लाइक्स आते हैं, देन मैं प्योर प्राइस एक्शन पे एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, हम वो चीज़ें बताने वाले हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी फंडे इसमें नहीं होने वाले हैं कि ये करो वो करो, ये इंडिकेटर लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमकाना लगाओ, इनको लगा लो, उनको लगा लो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है ना,
चीज़ें एग्जैक्ट होने वाली हैं, चीज़ें होंगी, फॉलो होंगी। देखो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं सही होगा, लेकिन हाँ इतना मैं सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 10 टाइम में से 7 टाइम तुम क्या होने वाले हो, सही होने वाले हो। तो ठीक है, 3 टाइम में लॉस अपना मैनेज्ड वे में रखो, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस सिस्टम पे रखो, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। मगर सीखोगे तभी आएगा, और अगर सीखोगे नहीं तो सारे गंवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे गंवा रहे हैं भाई, स्टार्टिंग पेज में मैं भी गंवाया था, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सारे गंवा रहे हैं, तुम्हारा भी पैसा जाएगा, ठीक है ना। ये मार्केट है, यहाँ अच्छे अच्छों का दिवाला निकल जाता है, ठीक है भाई। तो पहले सीखो फिर कमाओ, ठीक है ना। चलो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो ताकि लोगों को भी समझ में आए चीज़ें। ओके, बाय बाय।